सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण रीजनिंग में आपको पढ़ाना शुरू किया था, ठीक, इसके हमने 2 क्लास इसकी ले चुके हैं और थोड़ा और टाइप के सवाल इसमें थे, तो इसलिए मैंने 2 दिन हो गए, 2 भाग इसके करवा दिए। तो आज इसका फाइनल भाग हो जाएगा, भाग 3, ठीक है। और सभी साथियों से अनुरोध है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे शेयर करें और अपने साथियों को उसमें जोड़ने की कोशिश करें। और चैनल जो भी भैया हमारा नया आया हो या बहन हो हमारी, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो चलते हैं, बने रहिए साथ हमारे। तो चलें आज हम भाग 3 की तरफ। अब देखो, जो सवाल दे रखा है, ये पूछ रहा है कि शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब जोड़े, युग्म का मतलब जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में से, ठीक है। ये उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हैं, ठीक है। आगे से भी देखना है और पीछे से भी देखना है। तो अब इसको हम लेकर समझाते हैं, तब पता पड़ेगा आपको। देखो, ये हमने उतार लिया LABYOUTS, ठीक। हमें आगे से भी देखना है और पीछे से भी, ठीक है। अब देखो एक बार फिर, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखो एल है हमारा, देखो, ठीक। हम एक एक पॉइंट करके आपको बता दे रहे हैं, सब लोगों को कोई परेशानी ना हो जाके ले, ठीक। देखो एल है, एल से शुरू करो। देखो LMNO, ठीक, और P, इतना लिख लो हमने। देखो ओ हमारा इसमें भी दे रखा है, ओ हमारा इसमें भी आ गया। देखो एल के बाद कितने अक्षर बीच में आएंगे, 1 और 2। और यहाँ देखो एल के बाद कितने हैं, 2। तो एक जोड़ा हमारा क्या बन गया हो, यानी कि एल से ओ की तरफ, ठीक, एक बन गया जी। अच्छा, ठीक है। अब देखो ए है, ए से लेके चलो। देखो कितने अक्षर, ए के बाद 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिखना हो मैं। तो देखो ABCDE और जे F, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक जे 6। देखो ए के बाद B है, C है, D है, E है, F है। यहाँ देखो कोई अक्षर मिला, जे Y है, जे O है, जे U है, जे T है, ये S है। तो मतलब जाको कोई हमें नहीं मिलो अक्षर। तो अब आ जाओ आगे की तरफ, यानी कि 22। अब 22 से देख लो। देखो 22 के बाद Z, और Z के बाद A के बाद फिर B, और B के बाद फिर C, ठीक। तो फिर देख लो इधर, देखो O और फिर UTS, कोई इनमें से नहीं मिल रहा है, तो ये हटा दो फिर, यानी बाई भी नहीं मिला। अब ओ पे आ जाओ। देखो ओ के बाद में क्या आता है, P Q और जे R, 3 अक्षर जे हैं, और ओ के बाद में 3 अक्षर हमने लिखे। बताओ इनमें से एक भी अक्षर, इसमें से कोई भी अक्षर यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यानी ओ भी नहीं मिलेगा। अब आ जाओ यू पे। देखो यू, ठीक है। यू के बाद कहाँ आता है, बी, और बी के बाद डब्लू, क्योंकि यू के बाद यहाँ 2 अक्षर है तो नीचे भी 2 अक्षर है। तो ना तो हमें बी मिला यहाँ कहीं पे और ना ही हमें डब्लू मिला, तो यानी कि यू भी नहीं। अब बढ़ जाओ आगे टी पे। टी के बाद कहाँ आता है भाई, यू, अब टी के बाद है एस, तो हो नहीं सकता, हटा दो इसे भी। अब एस, अब देखो हमने इधर से देखना चालू किया था, देखो आगे से तो हमारा हो गया। अब चलते हैं हम पीछे की तरफ से, यहाँ से देखेंगे। देखो एस 1 2 3 4 5 6 हैं, तो लिखो एस TUVWX, कितने हैं गए,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 बाई और लिख लो। ठीक, अब देखो कितने मिल रहे हैं, एस है हमारा। ठीक, एस के बाद टी यहाँ दे रखा, टी यहाँ भी दे रखा, यानी कि अगर हम पीछे से चले तो एक हमें ये मिल गया। ठीक, 2 हो गए हमारे पास। अब देखो एस के बाद में टी भी मिल रहा है और देखो एस टी यू भी है, और फिर देखो एस से एक हमें कहाँ मिलेगा, यू और मिल गया। तो ये कितने हो गए अब हमारे 3। ठीक, अब देखो बी है एस के बाद, नहीं है यहाँ पे, डब्लू नहीं है, बाई है, फिर एक्स नहीं है, फिर एल, ये बाई नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ से आ जाओ, टी से ले लिया, टी के बाद यू, यानी कि टी से एक यू भी है, तो ये कितने हो गए, 4। ठीक है, अब आगे तो है नहीं, यू के बाद देख लो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला, ओ पी क्यू आर नहीं मिला, वाई जेड ए नहीं मिला, ए और बी नहीं मिला, यानी कि कितने निकल कर आए हैं भैया, 4 अक्षर। कौन कौन से आए हैं, देखो एक तो हमारे पास आ गया एल और ओ, एक एल और एक ओ। ठीक, उल्टे क्रम में सबसे पहले कौन सा आया था, यानी कि एस और टी। ठीक है, इसे मिटा दो, एस और टी आया था, उसके बाद में क्या आया था, एस और यू। ठीक, फिर उसके बाद में क्या आया था, टी और यू। तो ये हैं हमारे अक्षर युग्म के जोड़े। और अगर तुमसे ये पूछ ले कि कितने हैं संख्याओं में, तो कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक, संख्याओं में पूछे तो 4 जोड़े या अक्षर युग्म हैं। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब एक सवाल और लेके चलेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। देखो एक सवाल और लेकर चलते हैं, शायद इससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो ये दे रखा है, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं। ये इसलिए लिख दिया है हमने कि आपको ये ध्यान रखे कि आगे से भी देखा जाता है और पीछे से, दोनों दिशाओं से। ठीक, उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। देखो सिंपल तरीके से, अगर देखो यहाँ पे हमने लिख लिया जे WONDERS, वंडर्स। ठीक, ध्यान से देखना, पहला अक्षर हमारा क्या है, W, तो हमने यहाँ लिख लिया W। ठीक, ये हमने लिख लिया W। और ये कितने हैं, देखो एक निशान बनाए दे रहा हूँ जिससे तुम्हें समझाने के लिए, एक बार समझ में आ जाएगा, आंख बंद करके निकालोगे, टेंशन ना है। देखो अब W के बाद में आपको अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर आते हैं वो लिखने हैं। W के बाद में देखो, W के बाद में क्या आता है, X Y Z। ठीक है, अब देखो X, क्या X की जगह पे X है, नहीं है, Y की जगह पे Y है, नहीं, Z की जगह पे है, नहीं है, तो ये यानी कि हमारा हट गया, यानी कि यहाँ W से कोई नहीं बन रहा है अक्षर युग्म। ठीक, तो W वाला छोड़ दो उसको। अब O से ले लो, देखो O, ठीक है, W से बना नहीं तो W को हटा दो अभी। अब O से ले लो, देखो O के बाद में क्या आता है अक्षर, देखो P Q R S और J T। देखो यहाँ पे देखो P है, ऊपर है N, यहाँ पे Q है, यहाँ पे है D, यहाँ R है, यहाँ पे है E, यहाँ पे S है, यहाँ पे है R, यहाँ पे T है, यहाँ पे S। कोई भी अक्षर एक मिल नहीं रहा है हमको, ठीक है, आमने सामने। ठीक, तो यानी कि O भी हमारा नहीं बन पा रहा है, तो O को भी हटा दो। ठीक, यानी कि इससे भी कोई अक्षर युग्म नहीं बना। अब हम N से लेके चलते हैं। देखो N के बाद में क्या आता है, O P Q R। अब इनमें से देखो कोई अक्षर तुम्हें एक सा लग रहा है, नहीं लग रहा भाई,
यानी कि n से भी कोई प्रक्रिया हमारी नहीं मिली, तो हटा दो, n को भी हटा दो भाई। ठीक है, यानी कि n से भी कोई हमें नहीं मिला, तो n भी हमारा हो गया ख़त्म। अब देखो d से, देखो d के बाद में, देखो d से शुरू करते हैं, d के बाद e आता है, e के बाद f आता है, f के बाद क्या आता है भैया, g। देखो कोई एक से मिल रहे हैं, एस जी नहीं मिला, आर एफ नहीं मिला, ई और ई, हाँ ई और ई मिल गया। तो हमारा पहला क्या बन गया, इधर से, यानी कि अगर इधर से बनाएंगे तो तीर इधर करेंगे, ठीक, यानी क्या मिला हमारा, डी और ई, एक अक्षर युग्म मिल गया, ठीक है, और आगे कोई नहीं मिला, तो अब डी को भी हटा दो, ठीक है, क्योंकि डी का तो मिल गया, उसे छोड़ दो। अब ई से देख लो, ठीक है, ई के बाद में एफ, एफ के बाद में जी, यानी कि ई से नहीं मिल रहा कोई भी, तो ई को भी हटा दो, ठीक है, ई को हमने हटा दिया, ई से हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है, इससे मिला था तो यानी कि ये तो हमारा सही है, डी से ई मिल गया। अब आर से ले लो, आर के बाद में क्या आता है, हैं, आर के बाद में आता है एस, यानी कि सही ये मिल रहा है, तो फिर यहाँ से ऐसे करके इसको लगा दो, ठीक, हमें क्या दूसरा मिला, आर और एस, ठीक है, ठीक है, अब ये भी मिल गया, ठीक, ये तो है ही नहीं कुछ। अब देखो हमने इधर से देख लिया तो हमें दो मिल गए, अब हमें देखना है पीछे से, इसमें कह रहा है ना आगे से और पीछे से दोनों से, तो देखो ठीक, अब यहाँ से लिख दो, देखो एस, ठीक, एस के बाद में क्या आता है, टी यू वी डब्लू एक्स वाई, कोई अक्षर मिल रहा है, देखो आपस में कोई अक्षर मिल रहा हो, नहीं मिल रहा, तो यानी कि एस हमारा किसी को जोड़ा नहीं बना पा रहा है, हटा दो, काट दो। अब आर से लेके चलो, आर, आर, हाँ आर से लेके चलो, आर एस टी यू वी और जे डब्लू, ठीक है। अब देखो आर के बाद में, देखो आर से हमने लेके चले तो यहाँ देखो ये जाके जोड़ा बना जाके डब्लू वाला, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो ठीक है, आर और डब्लू जाके मिला है, कहाँ से मिला है, देखो ठीक है, आर से डब्लू का जोड़ा बन गया। अब वो ये समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीचों जितने अक्षर, यानी कि आर और डब्लू के बीच में जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं उतने ही यहाँ पर भी हैं। देखो आर के बाद में कितने, आर एस टी यू और वी और फिर डब्लू, देखो आर और एस के बीच में कितने अक्षर हैं, 4 हैं, और यहाँ देखो आर और डब्लू के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 हैं, ठीक, यही कहता है बस, क्या बन गया, आर और डब्लू, ठीक। अब और देख लो, ई से देख लो, ई एफ जी एच आई नहीं मिला, डी के बाद में देख लो, डी ई एफ जी नहीं मिला, एन से देख लो, एन के बाद में क्या आता है, ओ, यानी कि ये मिल रहा है, एन के बाद तुरंत ही ओ मिल गया, तो क्या हुआ, एन और ओ, ठीक, ओ के बाद में पी नहीं मिला, ओ, यानी कि ये मिल गए हमें 4, 1 2 3 और ये 4। अगर ये पूछे कि कितने अक्षर युग्म हैं तो 4 हैं, और कौन कौन से हैं, तो ये हैं, ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या हैं, आंसर। अगर संख्या पूछे तो 4 हैं, अगर निकलवा रहा है ऐसे करके तो ये हैं हमारे पास, ठीक। अब और सवाल लेकर चलते हैं इसी तरीके के, जिससे और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो एक और लेकर चल रहे, ये वाला, ये कॉर्पोरेट लिखा है,
कि मैं अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो लास्ट है ये वाला, अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा फिर समझा दूंगा। CORPORATE। देखो हम सी से शुरू करते हैं, सबसे पहले अलग से बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो सी से शुरू करते हैं, सी है ये, ठीक। सी के बाद में क्या आता है, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फाइनल है ये, इस बार समझ में आना चाहिए। तो देखो सी से लिख लो। सी के बाद में क्या है हमारा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक सी हमारा ये है, ठीक। सी को हमने नंबर में नहीं लिखा क्योंकि सी है। इसे देखो सी के बाद में क्या आता है, डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, एच, आई, जे और के। देखो डी नहीं है, ओ है, ई नहीं है, आर है, एफ है नहीं है, पी है यहाँ पे, ओ है, सॉरी जी है, जी नहीं है, ओ है, ठीक। अब देखो एच दे रहा है 5 नंबर पे, देखो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर चेक कर लो। अगर कोई भी मिले एक जैसा तो समझ लो ये सी उसी का हो जाएगा जोड़ा। अब देखो 1 नंबर पे यहाँ डी है, यहाँ पे ओ दे रखा है, यहाँ पे 2 नंबर पे ई है, यहाँ पे आर दे रखा है, यहाँ पे 3 नंबर पे एफ है, यहाँ पी दे रखा है, यहाँ पे जी है 4 नंबर पे, यहाँ पे ओ दे रखा है, यहाँ 5 नंबर पे एच दे रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है, यहाँ 6 नंबर पे आई है, यहाँ 6 नंबर पे ए है, यहाँ 7 नंबर पे जे है, तो यहाँ 7 नंबर पे टी है, यहाँ 8 नंबर पे के है और यहाँ 8 नंबर पे ई है। यानी कि सी से हमें एक भी जोड़ा नहीं मिला, ठीक है। हटा दो भैया सी को, इस तरीके का लगाना, हटाना नहीं, साफ मत कर देना बिल्कुल। अब देखो ओ को ले लो। ओ के बाद में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक। सी से तो हमें मिला ही नहीं कुछ भी, तो छोड़ो। अब हमने ओ से लिया, देखो ओ, इसको मिटा दें, मिटा ही दे रहे हैं जब नहीं मिला तो। अब ओ ले लो, देखो ओ के बाद में कितने हैं, 7, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो ओ के बाद में क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, क्यू आता है, आर आता है, एस आता है, टी आती है, यू आता है और बी आती है। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। अब देखो कोई मिल रहा है, ठीक। ओ के बाद में 1 नंबर पे पी है, यहाँ पे आर है, 2 नंबर पे क्यू है, यहाँ ऊपर देखो पी है, यहाँ देखो 3 नंबर पे आर है, यहाँ पे 3 नंबर पे ओ है, यहाँ 4 नंबर पे आर है, यहाँ 4 नंबर पे एस है, यहाँ 5 नंबर पे ए है, यहाँ 5 नंबर पे टी है, यहाँ 6 नंबर पे क्या है, टी है, तो यहाँ 6 नंबर पे यू है, 7 नंबर पे ई है, यहाँ 7 नंबर पे वी है। यानी एक भी हमें अक्षर नहीं मिला, तो यानी कि ये भी हमारा किसी से नहीं मिल रहा है, हटा दो इसको भी। अब आर से लेकर चलो, ठीक है। आर के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। तो आर हमने ले लिया। आर के बाद कितने थे, 1 2 3 4 5 और 1 ये 6। देखो आर के बाद क्या आता, एस टी यू वी डब्लू और ये एक्स। देखो कोई भी अक्षर मिल रहा है इनमें। 1 नंबर पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पर एस है, सॉरी यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ई है। तो यानी कि यहाँ पर भी कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ।
तो अब हम किसको लेकर चलेंगे, पी को। आर से भी कुछ नहीं मिला, अब पी को पर ले लो, पी से। ठीक है, पी के बाद 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, पी है ना, पी से ले लो। पी के बाद में क्या आता है, देखो क्यू आर एस टी और ये यू, देखो है मिल रहा है कुछ। एक नंबर पे इधर क्यू दे रखा है, इधर ओ दे रखा है, 2 नंबर पे आर मिल रहा है, यानी कि देखो 2 नंबर पे आर यहाँ पर भी है और 2 नंबर पे आर यहाँ पर भी है, तो क्या मिला हमें, पी से आर मिला। ठीक है, ओके ठीक। अब आगे देखो कुछ मिल रहा है, देखो 3 नंबर पे एस है, यहाँ 3 नंबर पे ए है, यहाँ देखो 4 नंबर पे टी है, यानी कि 4 नंबर पे टी है, यानी कि पी से एक और मिल गया हमें टी। ठीक, आगे नहीं है। अब हट जाओ, अब ओ पे आ जाओ। ओ के बाद में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, ओ पे ले लो। ओ के बाद अक्षर क्या आता है, पी क्यू आर एस, 1 2 3 4, देखो कोई मिल रहा है। एक नंबर पे यहाँ पे आर है, यहाँ पी है, यहाँ 2 पे ए है, यहाँ क्यू है, ये टी है, ये आर है, ये ई है, ये नहीं मिल रहा, इसको भी हटा दो, ओ को। अब आर को लेके चलो, देखो आर को लेके चले हम। ठीक, ये 1 2 3, ये 1 2 और ये 3, आर के बाद में क्या आता है भाई, हैं एस टी और यू। भाई मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया। देखो आर से एक नंबर पे एस है और एक नंबर पे यहाँ पे ए है, यहाँ 2 नंबर पे टी, यहाँ पर भी 2 नंबर पे टी, 3 वाला नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, आर से टी मिल रहा है। ठीक, तो ऐसे करके मिला दो, देखो आर से क्या मिला, टी। ठीक है, इधर से मिल रहा है इसलिए इधर 3 लगाएंगे, इधर से हटाया इधर लगाया, ऐसे करके। अब हमें क्या करना, ए से देख लो, ए के बाद में 2 रह गए, बी और सी नहीं मिला, टी से नहीं मिला, तो अब पीछे से देख लो, पीछे से देख लो, ये क्या है, ई। ठीक है, ई के बाद में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 और 8। ई के बाद के अक्षर उल्टी साइड में लिखना शुरू कर दो। देखो ई के बाद में क्या आता है, एफ जी एच आई जे के एल एम, इनमें से मिला लो कोई भी अक्षर अगर मिल रहा हो तो। देखो जी 8 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 6 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 3 पे, ये 2 पे, ये 1 पे, कोई मिल रहा है, 1 पे नहीं मिल रहा है, 2 पे नहीं मिल रहा है, 3 पे नहीं मिल रहा, 4 पे भी नहीं मिल रहा, 5 पे भी नहीं मिल रहा, 6 पे भी नहीं मिल रहा, 7 पे भी कोई अक्षर नहीं मिल रहा है, ना 8 पे मिल रहा है, यानी कि ई से हमारा कोई अक्षर नहीं मिल रहा है। ठीक, अब टी से आ जाओ। ठीक है, अब टी से लेंगे तो ये हमारा 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे। ठीक, अब टी हमारा ये है, टी के बाद लिख दो, देखो यू, टी से हम लेके चलेंगे तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, इतने ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो 6 में से कोई मिल रहा है आपस में, 1 नंबर पे U है, यहाँ पे 1 नंबर पे A है, यहाँ V है, यहाँ R है, यहाँ 3 पे W है, यहाँ 3 पे O है, यहाँ 4 पे X है, यहाँ 4 पे P है, यहाँ 5 पे Y है, यहाँ 5 पे R है, यहाँ 6 पे Z है, यहाँ 6 पे O है, नहीं मिला, यानी कि T से भी नहीं मिला। तो अब आ जाओ A पे से। अब A पे से देखो पढ़ के देख लो ऐसे ही करके, अगर कोई मिल जाता। देखो A के बाद में B नहीं मिला, C नहीं मिला, D नहीं मिला, E नहीं मिला, F नहीं मिला और G नहीं मिला। अब R से आ जाओ। देखो R के बाद में क्या आता है, S नहीं मिला, T नहीं है, U नहीं है, V नहीं है, W नहीं है,
ओ से आ जाओ, ओ के बाद में क्या आता है पी, हाँ है। अब ये इधर लगा दो, पी मिल गया। ओ पी क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, ठीक। अब पी से आ जाओ, पी के बाद में क्या आता है क्यू नहीं है, क्यू, आर नहीं है, आर, ओ है ये, एस नहीं है, एस। अब आर पे आ जाओ, आर एस टी नहीं है, ओ पी नहीं, यानी कितने मिले, पहला हमको मिला था पी और पी आर, ठीक, ये वाला यहाँ से ये मिला था, फिर पी से क्या मिला था टी, पी से मिला हमको टी, देखो ये मिला था यहाँ से ये वाला टी, ठीक। उसके बाद में हमको क्या मिला था आर से टी, यानी कि आर से मिला था टी। उसके बाद हमको क्या मिला, पीछे साइड से मिला है ओ से पी, यानी ओ से पी। तो कितने मिल गए, 1 2 3 4। अगर अक्षर युग्म पूछे तो ये हैं अक्षर युग्म, यानी कि जोड़े। अगर ये पूछे कि कितने जोड़े हैं तो जोड़े हो गए हमारे पास 4, ठीक है। ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप को लेकर। अब देखिए ये सवाल दे रखा है कि शब्द बैंकर, कौन कह रहा है, पहले जैसा है। भैया ऐसा मत करना, पहले सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना, नहीं मालूम पड़ेगी तुम गड़बड़ कराओ। हाँ ठीक है, तो पहले इसको देखो क्या कह रहा है, शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ पे युग्म नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है, ठीक। तो ऐसे करके लिख लो इसको। इसका मतलब ये है, ये पूछ रहा है कि ये जो बैंकर है इसको सही क्रम में लिखो, यानी कि सबसे पहले अक्षर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा। इस तरीके से लिखने के बाद में ऐसा कौन सा अक्षर है जो अपने उसी स्थान पर रहेगा जहाँ पे वो पहले स्थान पर था, ठीक। अब जैसे कि सवाल को देखो फिर समझो। ये हमने लिख लिया बैंकर, BANKER, पहले देखो ये बैंकर। अब देखो सबसे पहले हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा होता है, ए होता है ना। तो इसमें ए दे रखा है, दे रखा है, तो इस तरीके के निशान लगा लो, ठीक है, लगा लिया, ठीक। अब लिख लो भाई। तो सबसे पहला अंग्रेजी वर्णमाला में ए होता है तो यहाँ पे ए लिखेंगे सबसे पहले, ठीक। तो अब ए को छोड़ दो, ए के बाद जो अक्षर आता है बी, ठीक है, बी भी दे रखा है इसमें तो लिख दो बी। ए के बाद में पहला अक्षर कौन सा होगा, बी तो होगा, ठीक है। अब बी लिख दिया हमने तो बी भी ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब क्या बचा है, NKER। अब इन अक्षरों में से सबसे पहले अक्षर कौन सा आएगा, देखो के आएगा, के नहीं आएगा, ई सबसे पहले आएगा, क्योंकि देखो बी के बाद पढ़ो, देखो BCDE, ई आएगा ना, तो यहाँ पे रख दो ई, क्रम से लगाना है, तो ई को भी हटा दो। अब कितना बचा, NKR। अब बताओ NKR में से सबसे पहले कौन सा आएगा, के आएगा, के लिख दिया, ठीक है, के को भी हटा दो। अब बचा एन और आर। अब बताओ आर पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में कि एन पहले आता है, एन पहले आता है, तो एन लिख दो और आर बाद में आएगा तो आर लिख दिया जाएगा। अब ये चिन्ह हटा दो यहाँ से क्योंकि सब लिख गए। अब वो ये पूछ रहा है कि क्रमबद्ध किए जाने पर वह अक्षर कौन से हैं जिनके स्थान नहीं बदले। देखो एक तो हमारा क्या निकल कर आया, आर, ठीक, एक क्या निकला हमारा, के। देखो यहाँ पर जो पहले सा था, मतलब जो प्रश्न में दे रखा था उसमें भी के 1 2 3 चौथे नंबर पे है, ठीक है।
और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, ठीक इस तरीके से होता है। तो इसमें कितने हो गए अक्षर? अगर अक्षर पूछे तो क्या हो गया के और आर, और ये पूछे कितने हैं तो 2 हैं। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसकी तरीके का। अब ये दे रखा है कि शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान आप परिवर्तित रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी दे सकता है। तो क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो W ONDER FU और ये L। ठीक है, वैसे ही क्रम लगा लो इसका भी, ऐसे करके लाइनिंग में। ठीक, अब देख लो। अब देखो वर्णमाला में इनमें से सबसे पहला अक्षर कौन सा होगा। ठीक, देखो ई से पहले कोई है? देखो ई से पहले क्या आता है? डी। ठीक नहीं है, सॉरी डी है। अब डी से पहले क्या आता है? सी है कहीं पे? सी नहीं है। तो पहला अक्षर क्या हो गया हमारा? डी लिख दिया। अब इसको हटाओ। डी के बाद में क्या दे रखा है? ई। डी के तुरंत बाद ई आता है तो ई। ठीक, इसको भी कर दो। ई के बाद क्या आता है? एफ भी है इसमें तो एफ लिख दो। ठीक, इसको भी हटाओ। एफ के बाद में क्या आता है? जी इसमें नहीं है। ठीक, अब देखो क्या बचा? WONRUL। ठीक, तो अब क्या आएगा इनमें से? WONRUL, इनमें सबसे पहले क्या आएगा? L, तो L लिख दो। ठीक है, इसको भी हटा दो क्योंकि L के बाद में ही आता है। R भी बाद में आएगा, N भी बाद में आएगा, O भी बाद में आएगा, W भी बाद में आएगा। इन सब अक्षरों से पहले हमारा L आता है। ठीक, अब L भी हट गया। अब क्या बचा? UNOW। तो क्या आएगा इनमें से सबसे पहले? N आएगा क्योंकि N के बाद O आता है तो N लिख लिया हमने। N के बाद क्या आएगा? O। ठीक, N भी हट गया, O भी हट गया। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास? R, U और W। अब देखो R पहले आता है, U आएगा पहले या W आएगा? देखो R सबसे पहले आता है और R के बाद में आएगा U के बाद में आएगा W। तो सबसे पहले क्या आएगा? R के बाद में क्या आएगा? U और U के बाद क्या आएगा? W। अब ये वाले चिन्ह हटा दो। अब ये पूछ रहा है कि इसमें अक्षरों की वर्णमाला में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखो कितने अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे, यानी कि जिन्होंने अपने स्थान नहीं बदले, यानी कि एक ही अक्षर है खाली U। यहाँ पर भी देखो सेकंड लास्ट था, यहाँ पर भी देखो सेकंड लास्ट है। ठीक, तो अक्षर क्या निकल कर आया? U। अगर ये पूछे कितने हैं तो है 1। ठीक, ये हो गए हमारे आंसर। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हमें वो कमेंट बॉक्स में बता दे, उसकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। ठीक है, तो आज आपका ये अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अब सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने सहयोगी साथियों को जोड़ने की कोशिश करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।